अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एजुकेशन एवर आफ्टर। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी पहला एक लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्टार्ट की थी और उसके कुछ फार्मूलाज वगैरह मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा रूट, वर्टेक्स और डिस्टेंस के भी फार्मूलाज उस वीडियो में मैंने प्रोवाइड किए थे। जिसे वो फार्मूलाज देखने हो वो प्ले लिस्ट में जाके वहां से लेक्चर वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख सकता है। तो आज हमारा जो है वो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और यहीं से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सॉल्व करते हैं, साथ साथ में डिफाइन करते रहूंगी। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4 and 3, 8। ऑल्सो राइट द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन दो पॉइंट्स की मदद से एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, ठीक है। उसके अलावा y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन भी मालूम करके बताएं। और b है, फाइंड द रूट एंड वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले 1A आपका क्वेश्चन का सेक्शन ए सॉल्व करते हैं। और हमें पॉइंट्स, दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे जिससे हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है। तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जब दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो उसके जरिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। कुछ फार्मूलाज मैंने प्रोवाइड किए थे, वो फार्मूलाज यहाँ यूज होंगे, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ कॉपी कर लिए। इन दो पॉइंट्स की मदद से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 1 ये है एंड पॉइंट नंबर 2 ये है। हर एक पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ये है x2 और ये है y2, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो पॉइंट्स की मदद से आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था कि आपने यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन बनानी है जी। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला है। जब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब इसकी मदद से हमने अपनी बनानी है इक्वेशन। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है y माइनस y1, x माइनस x1। देखें, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वैल्यू इज x1 एंड सेकंड वैल्यू इज y1। यहाँ पे है x2 और y2, तो हमारे पास y नहीं है। y इसी तरीके से आ जाएगा माइनस y1। देखें क्या है, y1 है 4, 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x। x हमारे पास नहीं है लेकिन x1 मौजूद है, x1 है 2 इक्वल्स टू y2। y2 सेकंड पॉइंट में मिलेगा आपको, लास्ट वैल्यू y2 8 है माइनस y1। y1 फर्स्ट पॉइंट का सेकंड नंबर 4 डिवाइडेड बाय x2। x2 आपको सेकंड पॉइंट में मिलेगा, ये रहा x2 3 माइनस x1। x1 फर्स्ट पॉइंट में पहला नंबर x1 है, तो यहाँ पे दिया गया है 2। ये मैंने अभी तक सारी वैल्यूज पुट की हैं, उसके अलावा अब तक कुछ नहीं किया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, y माइनस 4 और x माइनस 2, ये एक आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब y में से आप 4 माइनस नहीं कर सकते, x में से आप 2 माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक नंबर एक वेरिएबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिलहाल के लिए हम इस वैल्यू को इसी तरीके से कॉपी कर देते हैं और देखते हैं इसके साथ बाद में क्या कर किया जा सकता है। x माइनस 2, अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1।
यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ गई 4/1, और लेफ्ट हैंड साइड पे है y-4/x-2। हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसकी बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे, देखें, दो फ्रैक्शंस आ गए यहाँ पे, एक फ्रैक्शन ये रही। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल्स का साइन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हम, तो हमारी देखें, ये है हमारी डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये, और ये है नॉमिनेटर, और यहाँ पे नॉमिनेटर है ये। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा ये वाला नॉमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से हो जाएगा ये, कि 1 × y-4 इक्वल्स टू 4 × x-3। जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है, जब वो कॉपी के ऊपर पेज पे लिख के काम करेंगे तो उन्हें सब बेहतर समझ आएगा किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल इसलिए हो रही होगी कि एज अ फ्रैक्शन ये प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ। तो आपको थोड़ा सा मसला शायद हो रहा हो, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट शोज द मल्टीप्लाई इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब ये 1 इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ ये 4 इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वैल्यू, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y ही रहेगा, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें वही आता है। देखें, ये 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 × 2 = 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है। हम किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लेकर आना है। देखें, ये है -4 लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं इसे बॉर्डर क्रॉस करा के इस तरफ ले आती हूँ, ये हो जाएगा +4। तो यहाँ y अकेला रह जाएगा, y = 4x - 8 + 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये दो नंबर्स के साथ वेरिएबल्स नहीं है, हम इसे आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y = 4x - 8 + 4, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास 8 - 4 4, लेकिन साइन आएगा माइनस इंफी के बड़ी वैल्यू के साथ, आपके पास माइनस है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, y = 4x - 4। ठीक है, इसके बाद हमें मालूम करना है y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ले लेती हूँ कि x बराबर है 0 के। ठीक है, अब देखें, इक्वेशन जो हमने बनाई, अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बनानी है इन दो पॉइंट से, और आपको यही लाइन यूज करते हुए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करते हुए y इंटरसेप्ट मालूम करना है। ये इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास y = 4x - 4। ठीक है, अब हम इसके जरिए किस तरीके से इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, तो y = 4। देखिए, x की जगह हमारे पास, x की वैल्यू हमने बोला x बराबर है 0 के, तो x की जगह मैं यहाँ 0 रख देती हूँ, -4। y इंटरसेप्ट मालूम करना है, y की वैल्यू मालूम करनी है, y = 4 0 = 0,
-4। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो अकेला हो तो इसकी कोई जो वैल्यू नहीं है। अब जीरो में से हम 4 अगर माइनस करेंगे तो ये -4 ही रहेगा, तो y इक्वल्स टू -4 आंसर आ गया। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -4। आपने इंटरसेप्ट यहाँ पे हमारा मालूम किया। ठीक है, तो ये एक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में क्वेश्चन जो बी फाइंड करना है, इसमें बोला फाइंड द रूट्स एंड वर्टिस ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। रूट एंड वर्टेक्स आपको मालूम करना है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का एक पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए हुए थे जिसके जरिए हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई और वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लिया। इसी का पार्ट बी में आपको रूट एंड वर्टेक्स मालूम करना है। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन लाजमी मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो आप चैट में और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर कोई कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो, जो आपको समझना हो, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आज की वीडियो, आज का क्वेश्चन इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।